हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 17वां चैप्टर जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आसान भी है ये चैप्टर, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को समझने के लिए अपने पहले मैं बता देता हूँ कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है गणितीय माध्य और एक है स्थिति संबंधी, पोजीशन के आधार पर माध्य बताया गया है, स्थिति संबंधी माध्य। ठीक है दोस्तों, ये गणितीय माध्य अपने पहले भी क्या है देख चुके हैं। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य वो होते हैं, और ये है माध्य का बहुलक और माध्य। ठीक है, तो देखिए कि गणितीय माध्य क्या है। एक तो समांतर माध्य होता है इसको औसत भी कह सकते हैं, औसत भी एक प्रकार का समांतर माध्य है दोस्तों। एक है गुणोत्तर माध्य और एक है ऋणात्मक माध्य। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, इसको समांतर माध्य को इस चैप्टर में माध्य ही बोलूँगा मैं ज़्यादातर। अब देखिए, स्थिति में पहले बोलते थे माध्य का, उसका नया नाम है माध्यक। ठीक है दोस्तों, पहले पुरानी किताबों में इसको माध्यिका बोलते थे। और एक है बहुलक। ये इतना, एक तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे समांतर माध्य, एक पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका कह दीजिए, एक पढ़ेंगे बहुलक। ज़्यादातर प्रश्न किस पे आता है? माध्यिका और बहुलक पे आता है। बिल्कुल आसान चैप्टर है। थोड़ा सा समांतर माध्य के बारे में देख लेते हैं। इस समांतर माध्य को मैं माध्य ही लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, अब माध्य को क्या है, इसमें x बार से भी लिखते हैं और इसका दूसरा नाम औसत भी है। इसका औसत है, वही क्या है, समांतर माध्य है लगभग। अब देखिए, औसत को कैसे पढ़ते हैं? राशियों का योग, फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसमें क्या है कि अपने आंकड़े आते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये तो है बिल्कुल बेसिक। अब देखिए थोड़ा सा गणितीय रूप में देखिए कि x बार से लिखूंगा माध्य, तो राशियां मान ली मैंने x1 x2 ऐसे करके n राशियां हैं, यानी xn। तो n राशियां हैं, तो इसमें किसका भाग दूंगा? n का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इन सभी के योग को ऐसे लिखते हैं सिग्मा xi, जहां i क्या है, i बराबर 1 से n तक है, और नीचे है ये छोटा n जो है राशियों की संख्या कह दो, चाहे आंकड़ों की संख्या कह दो, और ये है x बार यानी समांतर माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको मतलब बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, और चैप्टर 17.1 का बेस थोड़ा देख चुके हैं हमने। अब क्या कहा है 7वें क्वेश्चन में कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत है 51 और बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत है 54, तो कुल छात्रों का औसत ज्ञात करना है। क्या कहा है दोस्तों? एक कक्षा है। ठीक है, कक्षा के 2 सेक्शन है, ए और बी। इसमें टोटल छात्रों की संख्या है 25 और इसमें है 35। ठीक है, अब वेट 25 छात्रों का एक एक करके वेट नहीं बताया, ऐसे ही 35 का नहीं बताया, और एवरेज बता दिया। तो जैसे अपने माध्य का पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, माध्य या समांतर माध्य कह दो या औसत कह दो, तो क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
सीधा ही लिख देता हूँ मैं संख्या। अब देखिए कि औसत दिया है, छात्रों की संख्या यानी दी है, योग नहीं दिया सभी का कि सभी 25 छात्रों का वेट कितना है। ऐसे ही 35 का नहीं दिया तो पहले सेक्शन ए पे लगा देता हूँ, यही फॉर्मूला सेक्शन ए पर। ठीक है, अब मान क्या है, औसत 51 kg। ठीक है, और आंकड़ों का योग ज्ञात करना है। मान लिया सेक्शन ए के सभी छात्रों का योग है सिग्मा ए। ठीक है, और संख्या है 25, तो यहाँ से सिग्मा ए की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो निकाल लो 51 गुणा 25, तो कितना आया 25 का 25 5 2 25 15 125 127 यानी 1275 kg आया। ऐसे ही सेक्शन बी का निकालो। सेक्शन बी का आपने निकाला तो एवरेज तो दिया है 54, और मान ली मैंने सिग्मा बी है सेक्शन बी के छात्रों का कुल वेट यानी भार, और 35 है छात्रों की संख्या। अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा बी इक्वल टू 54 गुणा 35, तो ये गुणा कर लेता हूँ मैं 54 और 35 का, 5 चौके 20 2 25 2 27 3 चौका 12 1 5 15 1 16 0 9 8 1 1890 kg आ गया सेक्शन बी के छात्रों का वेट, और ए का आ गया 1275। तो कक्षा के कुल छात्रों का वेट के कुल छात्रों का वेट यानी ए व बी छात्रों का भार, ए सेक्शन व बी सेक्शन का पूछा है, यानी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी करूंगा तभी तो पूरी कक्षा का योग आएगा। तो कितना आया 1275 प्लस 1890, योग किया तो आया 5 6 10 11 3165 kg आ गई, पूरी कक्षा का वेट आ गया। और कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या आई ए सेक्शन में है 25 और बी में है 35 यानी 60 आ गई। अब क्या करते हैं, एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है अपने को पूरी कक्षा का। तो माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग कितना आया 3165, और आंकड़ों की संख्या आई 60। ठीक है, तो भाग दे दो, 6 से भाग दे दो, 6 पंजे 30, फिर हो गए 16 और 6 दूनी 12, और फिर कितने बच गए 45, 6 7 42, 3 और 6 पंजे 30, और 1 के बाद दशमलव लगा दें तो यहाँ पे पहले लग गया, यहाँ सॉरी यहाँ 1 मिनट दोबारा कर लेते हैं हमने अच्छे से। तो क्या हुआ 316.5 में 6 का भाग देना है, तो दिया 6 पंजे 30, 16 6 दूनी 12 और 4 और 6 7 42, 3 0 30, 6 पंजे 30 kg, ये आ गया एवरेज। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा था, पूरी कक्षा का कुल छात्रों का एवरेज 52.75 आ गया। देखो कुल छात्रों का एवरेज पूछा था, बिल्कुल ये क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना पड़ेगा। समांतर माध्य और माध्य औसत एक ही चीज़ है, और इसको x बार से डिनोट करते हैं। आप 17.1 के क्वेश्चन करके देखें, नहीं आए तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।